बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान जीत कर भी हार गए और नून लीग जीती बाजी हार गई। ये सारा कुछ कैसे हो गया? विजय करके जरा ना क्या कहते हैं, तीर तुक्का चल गया परवेज लाई दा। ये मामला जो है इसके ऊपर सारी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है हर एक के जहन में ये सवाल है, ये गुफ्तगू है कि क्यों हो गया। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अचानक से ये जो परवेज लाई है वो इतमाद का वोट लेने चले जाएंगे और फिर इतमाद का वोट हो जाएगा, बंदे पूरे हो जाएंगे। जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाने क्या कहा जा रहा था वो अचानक पाइन एयरपोर्ट तो सीधे वापस आ जाएंगे। ये क्या सारा सीन चला। देखिए, कल जिस वक्त उन्होंने कहा कि इतमाद का वोट लिया जा सकता है, ये अब एक मीडिया हाइप शुरू हुई। कोई शाम 6-6:30 बजे का टाइम था और मीडिया हाइप चलनी शुरू हुई। पीटीआई ने अपना सोशल मीडिया एक्टिव किया। पीटीआई ने जनाब, जो उनके ज़ाहिर है कि इतने अरसे वो हुकूमत में रहे हैं, तो कई टीवियां के मालक ने जेडे बहुत ज़्यादा oblige हुए हुए हैं। कई ऐसे एंकर हैं, सहाफ़ी हैं जो oblige हुए हुए हैं, तो फिर वो उनके कहने पर तड़ातड़ फटे बजने शुरू हुए। सर, मैं आपसे अर्ज करूं कि शाम 7:30 तक वहां पर 161 लोग थे पीटीआई और काफली के, 161 लोग थे। ये मैं आपको यही समझ लो कि भाई जी मैं आप गिनती की थी, ठीक है। ईवान के अंदर इतने लोग मौजूद थे। उसके बाद सर ये कोई 8:30 9 बजे करीब जो टाइम हुआ तो वो तादाद हो गई 172। अब यहाँ से टिक टिक शुरू हो गई कि भाई ने बंदे बदलने शुरू हो गए। चक्कर की है, राणा सनाउल्लाह साहब वहाँ पर बैठे हुए थे। राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो तातड़ वो कह रहे हो चेक करो बंदे कितने आ रहे हैं, कि ये मामला पूरी टेंशन सी। फुल टाइम जो सीन चलिया ना 7:30 तो लैके रात 12:05 तक फुल टाइम टेंशन थी। हर तरफ से जोर जमाई थी, एक नर्व्स की लड़ाई थी, मीडिया के ऊपर लड़ाई थी, बंदे पूरे करने की लड़ाई थी, बंदे ना पूरे होने उसकी लड़ाई थी, और एक ऐवान के अंदर दींगा मुश्ती थी जो जारी और सारी थी। अब उसमें ये पॉइंट के जनाब ये जो है अपना ऐवान का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं, वो अपनी जगह पे मलिक अहमद का पॉइंट ठीक है कि पोलिंग एजेंट मुकर्रर होना चाहिए था, नाम पुकारा जाए, मसलन गौहर बट जनाब पीपी दस्सेगा फलाना उठ के कहेगा हाँ जी हाजिर जनाब, जाओ जी तुम परले पासे चले जाओ। इस तरह करके एक तरीक़ेकार है और वो इन्होंने नहीं अडॉप्ट किया, वो बात दुरुस्त है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि कोई ये कहे कि इनके बंदे पूरे नहीं हुए 186, तो वो गलत बात है। 186 पूरे बंदे हुए हैं जो रात परवेज लाई को एतमाद का वोट मिला है, वो नंबर बिल्कुल पूरा है। उसमें अगर मुस्लिम लीग नवाज कहती कि जनाब 181 सन, 182 थे, 184 थे, वो मेरा ख्याल है वो उनको कोई मिसलीड कर रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। हाँ, 7:30-8 बजे के दरमियान एक वाक़या ऐसा हुआ, और वो वाक़या ये था कि ऐवान के अंदर कुछ लोग जो कि मेंबर पंजाब असम्बली नहीं थे, वो ऐवान के अंदर आ गए पाए और आके MPs की सीटों के ऊपर मुख्तलिफ पीछे करके लुक लुक आ गई होंगी हैं। बहुत बड़ा हाल है, क्योंकि अगर किसी ने देखा है तो भी ठीक है, वरना नेट के ऊपर आराम से मिल जाएगा। नई असम्बली जो बनी है इसका हाल बहुत बड़ा है, और इसमें मेरा ख्याल को 500-600 बंदे दे बैठने की गुंजाइश है ऐवान के अंदर, इतनी कुर्सी लगी हुई है। तो अगर आप स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हैं तो जेड़ा एंड दी सीट ते बंदा बैठा है तुहानू ओदी नज़र ओदी ना शक्ल प्रॉपर नज़र नहीं आती। अगर तुहाडी 6x6 भी नज़र है ना, तुसीं पछाण नहीं सकते, इतना फासला है। अब वो लोग पीछे आके बैठ गए। मियाँ रऊफ साहब मुस्लिम लीग नवाज के एक MP हैं, बड़े जज्बाती से करैक्टर, बड़े जज्बाती करैक्टर हैं वो। ये वही करैक्टर है जिन्होंने जलील शरकपुरी को कहा था कि तू लोटा है, और उसके आगे लोटा ले खड़े हो गए। तो बड़ा सीन चला था ये 2019-20 में, 19 में शायद, मैं उस वक्त रिपोर्टिंग करता था आपने उसकी तरफ से, तो मैंने खुद ये सारा इवेंट कवर किया हुआ है। तो वो बड़ा जज्बाती जा करैक्टर, उसने जाके वहाँ से वो लोगों को मियाँ रऊफ साहब ने उठाया, धिक्के दे के तकरीबन कुछ लोगों को उसने बाहर निकाला। नून लीग ने एहतजाज शुरू कर दिया। फिर वो जो कोई 15-20 के करीब लोग थे वो ऐवान से बाहर चले गए। ये जी एटम है अपनी थां ते पई है, यानी ये सारा कुछ किया गया, कोशिश की गई कि धक्केशाही दे नाल असी करा लांगे सारा कुछ। लेकिन एंड पे जब नंबर काउंट हुआ और जिस वक्त उन्होंने कहा कि जी इतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए, उस वक्त ऐवान के अंदर तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार और चौधरी परवेज लाई जो काफली के ज़ाहिर है कि क्या कहते हैं रहनुमा है, उनको वोट देने वाले 186 लोग पूरे मौजूद थे। और ये
186 जो हैं ये नंबर वो गोल्डन नंबर है जो उनको चाहिए था और वो उनको मिल गया। अच्छा, अब ये 186 कैसे पूरे हो गए? अगर आप नोट करें तो 191 बनता है हुकूमती इत्तेहाद जो है 191। अब 191 जो हैं उनमें से 5 लोग, इसका मतलब फिर भी नहीं आए। एक तो हो गए दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, वो जो जिन्होंने जो डिप्टी स्पीकर थे और जिनको इन्होंने मारा और फिर जो जो उनके साथ हाल किया हुआ था, जाहिर है कि उन्होंने तो वोट नहीं देना था, वो तो अपनी खींच च नहीं ना आया भाई, वो तो घर बैठा रहा। लेकिन जो बाकी 4 लोग थे वो कौन थे? वो मोमना वहीद है, कोई चीमा साहब है, मुनीब चीमा साहब, चौधरी मसूद है, इस तरह करके एक बंदा और है मेरे दिन से, हुरम लगारी साहब है। हाँ, तो ये 5 लोग जो हैं वो नहीं आए। ये 5 किसके हैं? ये पीटीआई के लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इमरान खान नहीं जीता, मुस्लिम लीग नवाज आ रही। इमरान खान नहीं जीता, मुस्लिम लीग नवाज क्यों आ रही वो बाद में आगे जाके बताता हूं। अब जब ये टेंशन राइज होनी शुरू हुई तो टल्ली पाए ना उसले खड़की, कम अज कम मेरी टल्ली उसले खड़की दिमाग दी, जिसलिए मैंने नोट किया कि चौधरी परवेज लाई माल रोड से उसकी सवारी गुजर रही और ट्रैफिक रुक गई। रात का टाइम था, मैं उस वक्त माल रोड पे किसी से मिलने जा रहा था और ज़ाहिर है पॉलिटिकल लोगों से मिलने जा रहा था कि भाई ने क्यों होने जा रहे हैं, तो गाड़ी रुक गई और मेरे सामने से चौधरी परवेज की गाड़ियाँ जो हैं प्रोटोकॉल की वो पंजाब असम्बली की जानिब रवां दवा थी। तो उस वक्त मेरे दिमाग की टल्ली खड़की बाहर, फिर जहां पहुंचना था मैं पहुंच गया और उस वक्त से फिर मैंने नोट करना शुरू किया। तो सर जो लोग चौधरी परवेज लाई के गायब थे, बावलपुर अला, कोई अमार यासर, कोई इस तरह के जो लोग गायब थे सर, वो फिर पूरे किए गए और उनसे कहा गया कि, और देखें नंबर देखे उतने नंबर पूरे किए गए जितने दरकार थे, वध नहीं किए गए, 186 ही किए गए। अच्छा, अब ये नंबर किसने पूरे किए? सवाल ये है, क्या इमरान खान ने पूरे किए? क्या वो इमरान खान की मोहब्बत में वापस आ गए? क्या उनको ये ख्याल है कि इमरान खान सानू डिलीवरी टिकट नहीं देगा तो असी जनाब रुल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। वो पूरे इसलिए किए गए हजूर क्योंकि जो मुस्लिम लीग नवाज चाह रही थी परवेज लाई के बाद, वो दूजे पासे वड्डे घर नूं कबूल नहीं। मसलन हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो वड्डे घर नूं काबिल कबूल नहीं है, नून लीग के अंदर लोगों को कबूल नहीं। ये इस पर मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि हमजा शहबाज जो है उसकी तकलीफा ही बड़ियां पाए, उन्होंने साढ़े शूदरों लिए काम किया। देखिए, मैं हमजा शहबाज का सिर्फ इसलिए, वो 3 महीने हैं सर टोटल, 2-3 महीने जिसमें वो सीएम रहे, मैं इसीलिए उनकी बात करता हूँ कि उस 3 महीने के अंदर उस भाई ने 2 बड़े काम करते, 2 बड़े काम कर दिए। एक, उसने सारी अद्वियात फ्री कर दी तमाम हॉस्पिटल्स में, कैंसर की महंगी 3 दवाइयाँ थी सारियाँ फ्री करती हैं और इसके अलावा आम दवाइयाँ भी फ्री कर दी। दूसरी जो उसने काम किया, उसने पहले 100 यूनिट बेवाबडा के यानी बिजली के माफ़ कर दिए। उन्हें कहा पहले हुकूमत पंजाब देगी। सर ये बहुत बड़े 2 काम आम आदमी के लिए, मुझे इस वजह से बड़ी खुशी है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि ना मुझे दवाई जो है वो हॉस्पिटल से चाहिए, मैं अल्लाह ने मुझे इतनी इस्तात दी हुई है कि मैं अपनी दवाई खरीद सकता हूँ और मैं ख़रीदता हूँ। वैसे दुआ करो कि दवाइयाँ शवाइयाँ छूट जाए, अल्लाह पाक जो है ना मुकम्मल ही सेहतयाबी दे दे सबको। तो दूसरी बात यह है कि ना ही मेरे घर का कभी बिल जो है वो भाई 100 यूनिटा के विच आया, सर्दी च भी नहीं आया 100 यूनिटा का। पता नहीं की चक्कर है मेरे घर के मीटर नूं, पता नहीं किहड़ी मोटर फिट है, वो आइए भी 125-150 यूनिट से जाता है। लिहाजा उन दोनों चीज़ों से मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा। वो फ़ायदा उठाया जाना था उन लोगों के लिए जिन्होंने घर पाए नहीं कि टीवी मुश्किल दे नाल, एक 2 बल्ब ते एक अद्धा पखा, 100 यूनिट तो ऐसा टुर जाता है। तो लिहाजा वो जो लोग थे उनके लिए उन्होंने काम किया। इसलिए मैं हमजा का जो है वो दम भरता हूँ, कह लें, या मैं चाहता हूँ या मैं समझता हूँ कि उसने गरीबों के लिए सोचा। अच्छा, अब मामला ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी के भाई कई लोगों ने शेरवानियाँ सवाइयाँ सन। मिसाल के तौर पर मैं राना मशहूद साहब हैं, अवैस लगारी साहब है, शेरवानियां सवा के फिर रहे भैन। एक अद्धी तो बुढ़ी भी सी, उन्हें भी कोई 2-3 जोड़े का आर्डर करता सी कि हो सकता साडा भी दा लग जाए। ठीक है, ये यानी सीएम बनने के चक्कर में मैं सच्ची गल कर रहा था नाल। तो जो इस तरह का घर में फसाद हो, फिर मैंने, आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग किया था, मैंने बताया था कि नवाज शरीफ ने खिंचिया फड़ के बाज आइयो ए तुसीं किहड़े काम शुरू किए ने कि हर बंदा सीएम बनन पर आया, जिदा किसी रिपोर्टर ने तले को बड़ा नाप हो जा रहा है। तो उस पर फिर हमजा होना शुरू हुआ और ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से फिर बड़े घर जड़ा ना उन्होंने परेशानी शुरू हो गई और उन्होंने कहा नहीं हमजा नहीं। अच्छा, अब ये भी कहा जाता है कि अगर हमजा की जगह पे कोई भी और बंदा मुस्लिम लीग नवाज जो है वो रखती तो ये कल बंदे पूरे नहीं सुन रहे।
और ये भी कहा जाता है कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी को ये पंजाब की वजारत आला दे देते तो फिर भी नंबर पूरे नहीं सन होने। लेकिन यहाँ पर ज़रा ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब इस बात पर राज़ी नहीं थे कि पीपल्स पार्टी को पंजाब की वजारत आला मिले। वो कहते हैं कि हमारा असूल ये है कि जिदे नंबर बोते ने पाए ना वजीर आला बने या वजीर आज़म बने, साढ़े नंबर घट ने, असी इस खाते च नहीं पैंदे, हम सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं, वो देते रहेंगे। और जरदारी साहब ने वही सपोर्ट दी। अच्छा, अब ये जब सीन हो गया, रात 12:05 के ऊपर बंदे पूरे हुए, ठीक है, तो सर अब ये बातें हैं सारी, ये कन्फर्मेशन कहीं से नहीं हो सकती कि वड्डे घर ने पूरे किते। जराए से मैं बात कर रहा हूँ, और लोग भी बातें करेंगे, जराए से कहेंगे जनाब कोई कहेगा इमरान खान ने पूरे कराते, कोई कहता इमरान दे इश्क की चावे, कोई कहेगा परवेज लाई दे एहसान बड़े सन तां भावलपुरों बंदा पहुंच गया। जितनी मर्जी बातें कर ले, जराए से ही है, कन्फर्म गल कोई नहीं। लेकिन एक गल कन्फर्म हो गई पाए, जो फवाद चौधरी एंड कंपनी और जो इमरान खान नारे मार मार के झूठ बोलते सन ना कि जरदारी बोरियां जेड़े नोटां दी बोरियां लैके बैठा है, नासिर हुसैन शाह बोरियां पैसे लैके आया है, या शर्जील मेमन आया हुआ है, ठीक है, और वो पैसे बांट रहे हैं हमारे लोगों में, वो तो गल झूठ साबित हो गई। बाऊ जी पैसे दिते होंदे ते ए बंदे आंदे, फिर जिन्होंने पैसे दिते होंदे बाऊ जी फिर बंदा आन नहीं देंदे। ए गलतफहमी किसी के भी जेन च तो कट दिओ। जेड़ा बंदा पैसे खर्च करना जानता ना, वो अपने बंदे की राखी करना भी जानता। लिहाजा ये मामला, ये बात तो खत्म होगी। दूसरी बात, अगर वड्डा घर जैसे कि जो इमरान खान साहब या फवाद चौधरी साहब या दूसरे लोग पीटी वाले इल्ज़ाम लगाते कि वहाँ से फोन आ रहे हैं हमारे लोगों को, भाएं मैं तुहानूं पहले भी कई बार किया है कि उधरों बाऊ जी एक बारी भी घूरी पई होवे ना, घूरी फोन आना तो बड़ी दूर की गल है, एक घूरी आई होवे, यानी एक मैसेज आया हो स्ट्रोंग जहा व्हाट्सएप के उत्ते कि ओए काका ध्यान कर, तो यकीन करें कि ये इमरान नियाजी हो, फवाद चौधरी हो, या कोई भी मतलब निक्का मोटा वड्डा छोटा जो भी हो, सर उन्होंने जबान जी ना, अगर ये वड्डे घर के बारे दोबारा कोई फोन का जिक्र भी कर जाए ना व्हाट्सएप कॉल का, तो मैं दस जरूर देना। कभी उनको इस तरफ से ऐसा नहीं किया गया, ना ही वहाँ से कॉल्स आ रही थी। तो ये बात साबित हो गई, यानी अगर मैं बात गलत कह रहा हूं तो फिर ये परवेज भाई की बात जो फवाद चौधरी है वो दुरुस्त कह रहा है, और अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं तो फिर फवाद चौधरी गलत कह रहा है। मैं यानी दोनों एंगल एक्चुअली मैंने अपने पर रख के आपको इसलिए सुना दिए हैं कि दोनों च एक कहानी तो है ना। तो मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूँ कि फवाद चौधरी गलत कह रहा था, इमरान खान गलत कह रहा था, बंदे पूरे हुए जरूर हैं, ये बात दुरुस्त है, और ये बंदे पूरे किए हैं भी उथों ही ने, वड्या नहीं किए ने बंदे पूरे। उन्होंने ही फोन किया कि भाई जाके वोट दो अपने बंदे की पे कर दो, तुम क्यों नहीं जा रहे, पूछा है। रोका होता तो कोई ना आते, रोका नहीं किसी ने, पूरे करने के लिए जरूर मदद की है। और ये परवेज लाई साहब का तरला है वो वाला जो उन्होंने 3-4 रोज़ पहले जो मैंने आपसे कहा था कि वड्डा एक साहब आया सी, वड्डी हस्ती आई सी लाहौर दे विच, एक वाकया हो गया था साहिवाल में, उसके सिलसिले में वो लाहौर आए थे, ये भैन जाके बाहर बह गए सन बूए थे और खैर मंगते रहे सन, तो उन्होंने फिर खैर देती। उस मुलाकात का नतीजा है या उस तरले का नतीजा है। बाकी ये है सर कि ये भी कहा जा रहा है, अब इस बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि परवेज लाई साहब को से ये अश्योरिटी ली गई है कि भाजी तुहानू बंदे पूरे कर देने हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने असम्बली नहीं तोड़नी। और कहा जी मैं नहीं तोड़ागा। अब चूँकि जिस स्पीड के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, किसी से तबार ही कोई नहीं भाई किसी ने रहा, लिहाजा ये बात कहीं ज़रूर जा रही है कि ये बात हुई है। परवेज लाई इस पर अमल करेंगे नहीं करेंगे ये बारे कोई पक्का नहीं देगा। जैसे ही बंदे पूरे हुए हैं लोगों ने ट्वीट करना शुरू करते असम्बली तोड़ बाऊ, असम्बली तोड़ बाऊ। आज सुबह वो गवर्नर साहब के वकील जो है उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त इतमाद का वोट ले लिया, गल मुक गई भाई खुदा हाफिज़, हूँ जाओ जो मर्जी करो असम्बली के नाल। अब नून लीग वाले कह रहे हैं कि तोड़ो असम्बली, तो ये एक नया सिलसिला अब शुरू हो गया है। तो भाई गेम ऑन है, गेम ऑफ नहीं हुई। इसमें जो गेम ऑफ हुई है ना यार, वो सिर्फ भाई शूदरा नहीं हुई कि वो जो लोग मेहनत कश हैं, जो मुलाजमत पेशा है, जो वाइट कॉलर नौकरी करते हैं, जिन्हों के अपने बिजली के बिल आप देने हैं, जिनके बच्चों की फीस का मसला रहता है, जिन्हों के घर तनख्वाह आती है तो भाई 5 तरीक नूं मुक जाती है,
ਯਕਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸਰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨ ਆਫ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਰਗੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। मुस्लिम लीग नवाज पोलिटिकली इस वक्त लूज कर गई है। तरीके इंसाफ को पोलिटिकली एज मिला है। परवेज़ अली वज़ीरुल्लाह दोबारा मौजूद हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इस सब के बावजूद इमरान खान की जीत नहीं हुई। वो हार गया जीत कर भी, वरना अपने 5 बंदे कढ़ा लेंदा। उसका ये मौक़िफ़ भी गलत साबित हो गया कि वड्डा घर उहदे बंदे रोक रहा है। उसका ये मौक़िफ़ भी गलत साबित हो गया कि आसिफ जरदारी पैसे वंडदा पिया है। तो केड़ी गल सच्ची मनी है तो केड़ी झूठ मनी है। जो सूरत हाल थी मेरे साथ रात को, जो मैंने देखा रात 1 सवा 1 बजे तक सड़कों के उत्ते भाजी कभी इधर नाचते कभी उधर नाच, सारी मूवमेंट देखता रहूँ, उसको मैंने आपको जिस तरह से महसूस किया एज इट इज़ अपनी इंफॉर्मेशन और अपने ख्यालात समेत आप तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की सियासत है। मैं हर व्लॉग के एंड पे ये बात कहता हूँ, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा हतमी गल जी उही है जिहड़ा वाकया हो जाए, उस तो पहले जिन्नी भी गल करोगे वो हवा च। मैं यही समझा अब तक, और आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो आप समझें वो भी लिख दें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते कि नहीं लाग।